बरसे, हरे रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। 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 रंगों का त्योहार, खुशियां पार, होली के मौके पर बाजार गुलजार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहां होगी मुनाफे की बौछार। तो आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम लेके आए हैं ये खास पेशकश, रंग बरसे धन बरसे। नमस्कार, मैं हूं दिवांशी आशर। आप सभी को होली की शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरक्षकर। सबसे पहले आप सभी को होली की शुभकामनाएं, जिनसे हम ये जानेंगे कि आज दमदार शेयर कौन से हैं जिसमें निवेश करके आपके पोर्टफोलियो का चढ़ेगा मुनाफे का रंग। चलिए तो शुरुआत करते हैं ये शो, और सबसे पहले चलते हैं सिमी जी के पास और ये जान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जो फिलहाल या तो लाल हो सकता है, हरा हो सकता है, लेकिन इसको हरा कैसे बनाए रखें, इसके लिए पहली पिक कौन सी है, ये सिमी जी से जानते हैं। सिमी जी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग दिबांशी। सबसे पहले तो सभी को, हमारे सारे दर्शकों को, संदीप जी को, अविनाश जी को, सभी को होली का हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। अब सबसे पहले स्टॉक देंगे तो लॉन्ग टर्म का ही देंगे दिवांशी। मुझे लगता है कि ऐसा एक स्टॉक ढूंढ कर लाई हूं मैं जो पोर्टफोलियो में 1 साल के लिए रखना पड़ेगा और 1 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। मैंने तो सिर्फ 4 से 6 महीने का नजरिया से एक स्टॉक चूज करके लाई हूं, जो 4 से 6 महीने का नजरिया से एक टारगेट मैंने सोच के रखा है। दीपक नाइट्राइट करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। एक 4 से 6 महीने का नजरिया से मुझे लगता है कि 2700 से 3000 तक का टारगेट इस स्टॉक जनरेट करके दे सकता है आपको। तो दीपक नाइट्राइट मेरे तरफ से करंट लेवल पर खरीदना पड़ेगा। 2290 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। पोजिशनल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए 4 से 6 महीने का स्टॉक होगा। ओके, तो दीपक नाइट्राइट ये पहला पिक आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, जो आप अपने मुनाफे, जो अपने पोर्टफोलियो में आप निवेश कर सकते हैं और इससे मुनाफा मिलता हुआ दिखेगा। चलिए अगली पिक लेते हैं संदीप जैन से। संदीप जी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बेहतरीन थीम है, धन बरसे रंग बरसे, एंड आज हम कलरफुल पोर्टफोलियो बनाने के लिए आज तीन पिक्स लाएंगे। तो मैं एक स्टॉक ला रहा हूं, जैसा कि होली एक खुशी का त्योहार है, जनरली सबसे कलरफुल स्टॉक इंडिया का, और जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है अगर सारे स्टॉक मार्केट में अगर एक जेम चुना जाए तो वो है एचडीएफसी लिमिटेड। और पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक का रंग को फीका किया है एफआईआईज ने, बहुत दबा के जिसको कहते हैं कि बेचा उन्होंने, और उसकी वजह से ये स्टॉक बहुत बढ़िया लेवल्स पे आ गया। और ये स्टॉक देखिए सबसे ज्यादा भारतीय को इनफैक्ट अगर घर दिलाने में जिससे खुशी होती है तो ये कंपनी ने फाइनेंस किया, और गजब की फाइनेंस कंपनी है। आप देखिए एक होल्डिंग कंपनी का नेचर भी है, दुनिया भर की इसमें कंपनीज निकली है, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, ये तो लिस्टेड है ही है, और आगे भी आने वाले दिनों में एचडीबी फाइनेंशियल, एचडीबी अर्गो और बहुत सारे आईपीओज आएंगे। सो दैट वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी इज आल्सो देयर। सिर्फ 19 के पी मल्टीपल पे और 16-17% मतलब कंटिन्यूअसली सालों से 20% की ग्रोथ पे कंपनी ग्रो करते हुए आ रही है। और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे देखिए वन ऑफ द चीपेस्ट हो गई अब इंडिया की। ये एक तरीके से सबसे पहले महंगा माना जाता था, और 2.55 आप देखिए 2.55 टाइम्स खाली प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल है, विच इज वेरी चीप एज कंपेयर टू कुछ कंपनियां जैसे कि आवास और एप्टस, ये 8-8 टाइम्स पे चल रही है। डेट इक्विटी भी बहुत सस्ता है। ये सब पैरामीटर्स देखना जरूरी है, और मुझे लगता है कि रिजल्ट्स तो देखिए बेहतरीन है, उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। सो बिल्कुल इस स्टॉक को ले 2750 के टारगेट के लिए। एचडीएफसी लिमिटेड ये है आपके लिए दूसरे पिक, जहां पे आप निवेश करें और यहां से आपको मुनाफा मिलता हुआ दिखेगा। चलिए तीसरे पिक के लिए अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी बताइए। देवांशी, पहले तो आपको और आपके सभी टीम मेंबर्स को हैप्पी होली। इनफैक्ट संदीप जी, सिमी जी, आपको भी हैप्पी होली। एक इंडियन एमएनसी है जो बेसिकली नॉट ओनली इंडिया लेकिन ग्लोबली भी बहुत अच्छा नाम किया है, और कंपनी का नाम है यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, जो यूपीएल के नाम से जाना जाता है।
हमको लग रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट रेंज है वो नॉट ओनली इंडिया लेकिन लैटिन अमेरिका एज वेल एज यूरोप में बेचा जाता है और वहाँ पे जो टेलविंड्स अभी मिल रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है। हमको लग रहा है कि नॉट ओनली चौथी तिमाही देवांशी बट इवन FY23 इनके लिए काफी स्ट्रांग रहेगा। कंपनी काफी अच्छी तरह से कैश जनरेट कर रही है। अभी कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस किया है, तो हमारा मानना है कि इस लेवल पे डेफिनेटली अच्छी वैल्यू बन सकती है। करीबन 13-14 के पी मल्टीपल पे FY22 पे ये स्टॉक चल रहा है, तो करीबन 900 रुपए के टारगेट के लिए इसको खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि साल भर में अच्छे खासे अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल है, तो ये डेफिनेटली करंट प्राइस पे खरीदने जैसा लायक है। तो ये मेरी तरफ से लॉन्ग टर्म पिक। चलिए, तो आप देखिए लॉन्ग टर्म पिक्स आपको मिलती हुई दिख रही है। सबसे पहले एग्री से जुड़ी हुई UPL, जहां पे आप निवेश करें और यहां पे आपको दमदार मुनाफा मिलता हुआ दिखेगा। और आप देखिए 900 तक के टारगेट्स UPL के लिए बनते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही दूसरी पिक आपको मिली HDFC लिमिटेड, बैंकिंग से, फाइनेंशियल से जुड़ी हुई, जहां पे हम देख रहे हैं कि जो अफोर्डेबल होम्स हैं, ओवरऑल जो घरों की बिक्री है वो बढ़ती हुई दिख रही है। आने वाले समय में इसका भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। लगभग 9 महीने में आपको 2750 तक के टारगेट्स जो हैं वो यहाँ पे दिख सकते हैं और काफ़ी करेक्ट भी हुआ है ये स्टॉक, तो मुनाफे के लिए बेस्ट एंट्री आपको मिल सकती है। और दीपक नाइट्राइट ये है तीसरा पिक आपके लिए। लंबे समय के लिए आप होल्ड कीजिए, 3000 तक के टारगेट्स आपको देखने मिलेंगे। ये भी केमिकल से जुड़ा हुआ है, तो सारी जो थीम्स हैं वो मिलकर आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगा और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल बना सकते हैं। सारे इसमें जो थीम्स हैं, सारे जो सेक्टर्स हैं, उनको मिलकर यहाँ पे एक नया जो पोर्टफोलियो है वो आप बना सकते हैं आने वाले होली के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथी पिक जान लेते हैं सिमी जी से। बताइए सिमी जी। मेरे तरफ से नेक्स्ट जो पीक होगा वो होगा बजाज फाइनेंस। रिसेंटली काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है और स्टॉक 8000 का लेवल से करीब 7000 के भी नीचे है। नीचे बहुत लोअर लेवल से स्टॉक रिकवर करके आ रहा है। इनफैक्ट 6000 के भी नीचे कुछ दिन के लिए गया था। मुझे लगता है कि ये करंट लेवल से खरीद कर पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस शो करेगा करंट लेवल से। एक 200 डेमा को 2-3 दिन पहले ये क्रॉस किया है। आज ये स्टॉक 150 डेमा सभी को पार कर रहा है। 7000 के करीब है दिबांशी, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक पोर्टफोलियो में उठा के रखना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म का पैरामीटर से जो छोटे अवधि के लिए मैंने लाई हूँ, जो टारगेट्स मैं लाई हूँ छोटे अवधि के लिए, बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक में अगर चाहे तो वो जो टारगेट मैं लाई हूँ वो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वो टारगेट हासिल कर सकता है। मेरा पहला टारगेट है 7200 से 7300 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा 7550। इनफैक्ट इसमें इतना पोटेंशियल है दिबांशी के अगर ये स्टॉक साल भर रखे तो स्टॉक में 8000 से 8500 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मेरी तरफ से बजाज फाइनेंस होगा मेरा दूसरा स्टॉक और पूरा शो का चौथा स्टॉक। स्टॉप लॉस एक मेंटेन करेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 6750 के नीचे। ओके, तो बजाज फाइनेंस है जहां पे आपको खरीदारी करने के मौके मिलते हुए दिख रहे हैं। पोजिशनल बेसिस पर आपको खरीदारी करनी है 6900 ये टारगेट्स, ये लेवल्स के आसपास आपको खरीदारी करनी है, और ऊपर की तरफ आपको 7550 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अभी फिलहाल अब देखिए जो फाइनेंशियल्स हैं वो थोड़े से लीड करते हुए दिख रहे हैं, और जो वेटेज है पोर्टफोलियो में वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि हम देख रहे हैं। और क्लियरली अभी तक आपको जितने भी पिक्स मिले हैं वो ज़्यादातर ब्लू चिप कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपको निवेश करने की राय मिलती हुई दिख रही है, और फंडामेंटली बेहतरीन स्टॉक्स आपको अभी तक मिलते हुए दिख रहे हैं। चलिए अगली पिक की तरफ बढ़ते हैं, संदीप जी से जानते हैं उनकी फेवरेट पिक। HDFC के बाद जो दूसरा कलरफुल स्टॉक है वो है ओरिएंट सीमेंट्स। देखिए एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, अगेन जैसा कि आपने कहा अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर फोकस है, सरकार का इंफ्रा के ऊपर गजब का फोकस है। तो ये एक कंपनी है जो कि काफी करेक्ट हुआ है, और सीमेंट स्टॉक्स करेक्ट करे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉन्ट्रारियन प्ले, और आने वाले टाइम में सीजन भी है और होम इंप्रूवमेंट, और ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर। तो 10 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक काम कर रहा है। 19-20 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 1.5% के लगभग का डिविडेंड यील्ड है, 69% का ग्रोथ रहा पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर। और प्लस सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें राकेश झुनझुनवाला जी का 1.25% के लगभग स्टेक है। हरिमोहन जी बांगड़ जो कि एक तरीके से मैं बोलता हूं कि सीमेंट मैन है, जो श्री सीमेंट के प्रोमोटर है, उनको भी इस कंपनी में इंटरेस्ट है और उन्होंने भी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में शेयर होल्डिंग ली है और वो बढ़ा रहे हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी ने गजब का परफॉर्मेंस दिया, 290 करोड़ का पैट कमाया है। तो 3000 साढ़े 3000 करोड़ की कंपनी इस तरीके का परफॉर्मेंस दे रही है, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और म्यूचुअल फंड्स और FIIs का भी बढ़िया अच्छा खासा इसमें होल्डिंग है। DII जैसे कि 15.5%, FIIs 6.5% के लगभग। सो ओवरऑल वन कैन बाय दिस स्टॉक, और आराम से जो टारगेट है 180-190 का लगा है।
तो ये है अगली पिक आपके लिए, ओरिएंट सीमेंट, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो सीमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जल्द से जल्द हम देख रहे हैं कि बढ़त होती हुई दिख रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेसिटी बिल्डअप होती हुई दिख रही है और तेज़ी से यहाँ पे केपेक्स भी होते हुए दिख रहे हैं और सीमेंट स्टॉक्स हैं जहाँ पे अब फोकस बनता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे कच्चे तेल की कीमतें भी नीचे आती हुई दिख रही है और इन सब का जो फ़ायदा है वो सीमेंट कंपनीज को मिलते हुए दिखेंगे। तो आने वाले समय में ये थीम है जहाँ पे आपको फोकस करके चलना चाहिए। इंफ्रा से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे फोकस है और टारगेट्स आपके लिए निकल कर आ रहे हैं 180 रुपये का। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जिस तरह से हम होली मनाते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं होली मनाने के। मुझे पसंद है कि आप पूरी तरह से रंग में भीग जाइए, बहुत सारा पानी के साथ होली खेलना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हमारे गेस्ट को किस तरह से होली खेलना पसंद है ये भी जान लेते हैं। सिमी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपको बहुत ही शांत होली पसंद है, बहुत मस्ती से आप होली खेलते हैं, बहुत सारे पानी के साथ, बहुत सारे वाटर बलून्स के साथ खेलते हैं, या फिर आप थोड़ी सी शांत होली खेलना पसंद करते हैं? दिबांशी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये होली जो खेला जो होता है वो मतलब जमाने पहले खेला था, 10-15 साल हो गया उसके बाद खेला ही नहीं है। पर मुझे बहुत शांत होली खेलना पसंद है। मुझे गुलाल के साथ खेलना ही पसंद है। कोई पानी वाली होली मुझे अच्छा नहीं लगता है। देख के मजा लेती हूँ पर पर्सनली खेलने के अच्छा। ओके, तो सिमी जी अपनी बालकनी में खड़े रह के एकदम शांत होली खेलना पसंद करती है, बहुत ज़्यादा वाटर बलून्स या फिर बहुत ज़्यादा मस्ती के साथ होली खेलना पसंद नहीं करती है। संदीप जी, आई एम श्योर आपको होली खेलना बहुत पसंद होगा। पिछले 2 साल से किसी ने होली नहीं खेली है। नहीं, हमने खेली है, लास्ट टाइम भी खेली है और पक्के रंग से खेलते हैं हम तो, गुलाल पक्का रंग दोनों और पानी के साथ और चंग बजाते हुए, जो गाना बजाते हुए। पिछली बार भी मैंने मस्ती की पाठशाला में सबके लिए वो बनाया था, तो चंग के साथ हम करते हैं, चंग और रंग दोनों का जबरदस्त है। बट भंग मैं नहीं लेता, भांग में नहीं पीता, उससे मैं डरता हूं। बाकी आई रियली एंजॉय होली, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल्स, मतलब दिवाली और होली दोनों। बिल्कुल, तो आप देखिए संदीप जी को फुल मस्ती के साथ होली खेलना पसंद है। बच्चा अविनाश जी बताइए आपको होली खेलना कैसे पसंद है? मानसी, मैंने तो होली स्कूल और कॉलेज के बाद तो होली खेली ही नहीं है और अभी तो जैसे सिमी जी ने कहा, एक शांत होली गुलाल खेलना पसंद करता हूँ। कलर्स और पानी से ज्यादा मैं इतना अच्छा नहीं रहता मुझे। तो अविनाश जी को भी सूखे रंग से होली खेलना पसंद है। आपको भी अपनी होली कैसे मनाना पसंद है, आप हमें ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पर भी बता सकते हैं कि आपको होली खेलना कैसे पसंद है। पक्के रंग से फुल मस्ती धमाल के साथ, या फिर सूखे रंग से इको फ्रेंडली एकदम होली खेले, लेकिन ध्यान रखें थोड़े से एनिमल्स का भी और आसपास लोगों का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि उनकी जो अगली पिक है वो कौन सी है। अविनाश जी बताइए। देवांशी, जो मेरी अगली पिक है वो QSR सेगमेंट में से है और हमको यहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल नाम की कंपनी पसंद है। ये बेसिकली एक वरुण बेवरेज की ग्रुप कंपनी है। यहाँ के जो प्रमोटर्स है वो देवयानी इंटरनेशनल के भी प्रमोटर्स है। कंपनी बेसिकली KFC, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी के फ्रेंचाइजीज इंडिया में चलाती है। करीबन 890 टोटल इनके फ्रेंचाइजीज है और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने तीसरे तिमाही के नतीजे जो डिक्लेयर किए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। नॉट ओनली EBITDA मार्जिन 22-23% हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री आने वाले साल और क्वार्टर्स के लिए काफी तगड़ी है। इनका मानना है कि QSR सेगमेंट करीबन 35-40% साल ग्रो करेगा और जिस प्रकार से अनलॉकिंग शुरू हो चुका है तो यहाँ पे जरूर इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 6 से 12 महीने की अवधि के लिए अगर कोई खरीदता है तो हमको लग रहा है कि 200 में मिल सकता है। ओके, देवयानी इंटरनेशनल, आप देखिए खान पान के बिना तो होली अधूरी है। 225 तक के टारगेट्स आपको देवयानी इंटरनेशनल बता सकता है। हालांकि न्यू एज कंपनीज हैं, हाल ही में लिस्ट होती हुई कंपनी है और यहाँ पे आपको आने वाले समय में बड़े टारगेट्स की उम्मीद करनी चाहिए और ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल ज़रूर करना चाहिए। आने वाले समय में यहाँ पे फंडामेंटल्स भी काफ़ी बेहतर हैं और 225 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। संदीप जी बताइए आपके अगली पिक। बिल्कुल, रंग का त्योहार है, रंग से रिलेटेड स्टॉक है और वो है भगेड़िया इंडस्ट्रीज। और मैं इस सेगमेंट से काफी सारे स्टॉक्स पहले भी दिया हूं, विधि डाई स्टफ है या फिर अल्ट्रामरीन पिगमेंट्स है, सुदर्शन केमिकल्स है। बट यस, दिस इज वन स्टॉक जो कि बहुत करेक्ट हुआ है। आप देखिए 329 के लेवल्स थे, वहां से 234 240 के लेवल्स पे आया और बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे, सिर्फ 14 के पी मल्टीपल पे काम कर रहा है। पिछले 5 साल की प्रॉफिट की अगर 33% रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 18% है, डिविडेंड भी 1.5% का यील्ड है। फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया दिए। 22 करोड़ का पैट था दिसंबर 2020 में, उसके सामने 24 करोड़ का पैट
TTM बेसिस पे वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स रहा है, 70 करोड़ का पैट। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द स्टॉक, और 71% प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, और कुछ शेयर होल्डिंग, इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है। सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले, 280 290 का टारगेट लगाए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। बगेरिया इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी है निवेश की राय। लगातार हम आपको बताते आए हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है और सही मौके हैं यहाँ पे जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। आने वाले 9 महीने में आपको 280 तक के टारगेट्स जो हैं वो ये कंपनी बता सकता है। और आप संदीप जी के टारगेट्स तो जानते ही है, समय से पहले आ जाते हैं, तो 280 तक के टारगेट्स आप लेके चले, यहाँ पे निवेश करने की राय मिलती हुई दिख रही है। चलिए अगले पिक के लिए चलते सिमी जी के पास। देवांशी, मेरे तरफ से जो मेरा तीसरा पिक होगा वो होगा डीएलएफ रियल्टी मेजर। मुझे लगता है कि एक मैसिव ब्रेकआउट दे चुका है और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम ये पकड़ सकता है अगर मार्केट का भी सहारा मेंटेन्ड होगा। यहाँ से 355 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आया है, अभी 360-62 के आसपास है। यहाँ पे खरीदने से मुझे लगता है कि मिनिमम जो टारगेट 390 से 95 का होगा, बहुत ही जल्दी ये टारगेट हासिल हो सकता है। 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट है मेरा, हो सकता है थोड़ा सा और दिन लगा दे। अब इसके लिए मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं 345 के नीचे लगाने के लिए कहूँगी। थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस दिया है क्योंकि टारगेट्स के हिसाब से वो स्टॉप लॉस ठीक ही है। मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खरीदारी देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से वापस मार्केट में बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं होता है तो डीएलएफ का टारगेट बहुत जल्दी हासिल हो सकता है। डीएलएफ मेरा तीसरा पिक है। ओके, तो डीएलएफ पर यहाँ पे खरीदारी करने के मौके आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, जिसके हम कह रहे हैं कि ओवरऑल इंफ्रा स्पेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़त होती हुई दिख रही है। इसके साथ ही रियल इस्टेट कंपनीज जो हैं वो भी लगातार फोकस में हैं और एक बार जो डिप आती हुई दिख रही है, तो सही मौके यहाँ पे निवेश करने के लॉन्ग टर्म के लिए डीएलएफ इनको ज़्यादा पसंद है। और ऊपर की तरफ आपको ऑलमोस्ट 390-400 तक के टारगेट्स जो हैं वो डीएलएफ बता सकता है और ये बहुत ज़्यादा आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा इन टारगेट्स के लिए। आने वाले 10 से 12 दिनों में आपको ये जो टारगेट्स हैं वो डीएलएफ बता सकता है। इन लेवल से सारी जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उस पर लगातार तेजी आती हुई दिख रही है। डीएलएफ सबसे बेहतरीन पिक उनकी तरफ से आते हुए दिख रही है। अविनाश जी बताइए आपकी आखिरी पिक। देवांशी, मेरी जो आखिरी पिक है वो बेसिकली एक कंपनी है जिसका नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट। ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल पॉलीमर कंपनी है, लेकिन इसमें जो बड़े ट्रिगर्स कंपनी में आ रहे हैं वो उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आ रहे हैं। जैसे कि अभी इन्होंने कॉम्पोजिट सिलेंडर्स का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सीएनजी कैस्केड लॉन्च किया है। ये दोनों प्रोडक्ट्स हमको लग रहा है कि आने वाले 2 साल में बहुत ही ग्रोथ मोमेंटम कंपनी के लिए ड्राइव करेंगे, क्योंकि हाल ही में मारुति मैनेजमेंट ने भी कहा है कि सीएनजी की डिमांड काफी बढ़ गई है। और यहाँ पे सीएनजी कैस्केड्स ने जो ये प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया वो नॉट ओनली क्वालिटी वाइज बट यील्ड वाइज काफी सिग्निफिकेंट है। इंडिया में ये पहली कंपनी है जो नए सीएनजी कैस्केड बनाती है। सबसे बड़ी बात, कंपनी इस साल करीबन 7.5-8 रुपए की अर्निंग करेगी और उसके बाद करीबन 10 रुपए की अर्निंग करेगी। तो वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, करीबन 8 के मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में कंफर्टेबली 90 to 95 का टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा लो कॉस्ट वैल्यू है जो इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए। टाइम टेक्नोप्लास्ट ये है अगली पिक जहाँ पे आपको निवेश करने के मौके यहाँ पे भी मिलते हुए दिख रहे हैं। ये 1 साल के लिए है, 95 ये टारगेट्स के लिए आपको निवेश करना चाहिए। और आप देखिए जैसे कि मैंने कहा कि जैसे अलग अलग रंग होते हैं वैसे ही अलग अलग सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं वो आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, बैलेंस आउट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। यहाँ पर आपको स्मॉल कैप कंपनीज मिलती हुई दिखी, मिड कैप कंपनीज मिलती हुई दिखी है, ब्लू चिप आउट ऑफ ब्लू चिप कंपनीज में भी आपको निवेश की राय यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। स्टेबिलिटी है, फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है और वैसी वाली चुनी हुई पिक्स जो हैं वो आपके लिए हम आज लेके आए हैं। ये आखिरी पिक अविनाश जी की तरफ से थी। सबसे पहले क्विकली मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने तीन जो स्टॉक्स दिए उसमें से जो सबसे ज़्यादा कन्विक्शन वाली जो पिक है वो आप लोगों की तरफ से कौन सी है? सिमी जी क्विकली बताइए आपकी कन्विक्शन वाली पिक तीनों स्टॉक्स में से। मेरे कन्विक्शन वाली पिक तो तीनों ही है, नहीं तो मैं इतने सारे शेयर छोड़ के एक ही बताइए सिमी जी। फिर भी किसी एक को अगर चूज करना है तो पोर्टफोलियो के लिए दीपक नाइट्राइट को चूज करेंगे लॉन्ग टर्म का जो मेरा पिक। बिल्कुल। संदीप जी आपकी? नहीं, मेरी बहुत सही बोला सिमी जी ने जवाब दिया, तीनों ही है। बट फिर भी तीनों में से अगर देखिए एचडीएफसी लिमिटेड तो है ही है, ये तो एवरग्रीन स्टॉक है, बाय एंड फॉरगेट वाली स्टोरी है। बट जो दूसरा मैंने ओरिएंट सीमेंट है वो सीमेंट की तरह मजबूत स्टॉक है और ये अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा करेक्शन दिया है और सीमेंट सेक्टर पे मैं काफी बुलिश हूं आने वाले 1-2 सालों में। अविनाश जी?
इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जो दिव्यानी इंटरनेशनल है वो मेरे ख्याल से काफी वेल पोजीशनड है, प्राइस वाइज और पोटेंशियल वाइज। तो देवयानी मेरी सबसे अच्छी पिक यहाँ से साबित होगी। मेरे ख्याल से बाकी दो कंपनीज में भी अच्छा मुनाफा बनेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली एवरेज आउट इन ऑल द थ्री कंपनी। फिलहाल आप देखिए दिव्यानी इंटरनेशनल ये है उनकी तरफ से भी सबसे कन्विक्शन वाली पिक। तो वो इसलिए क्योंकि अगर थोड़े से कम पैसों में आपको पोर्टफोलियो बनाने है तो ये 3 पिक्स जो हैं या ये 3 स्टॉक्स हैं वहाँ पे तो आपको खरीदारी करनी ही करनी है, निवेश करने की राय आपको मिलते हुए दिख रही है। चलिए क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं। दीपक नाइट्राइट यहाँ पे आपको खरीदारी करने की राय मिलती हुई दिख रही है। यूपीएल में आपको खरीदारी करने की राय मिलती है। साथ ही HDFC लिमिटेड ये दूसरा पिक था जहाँ पे खरीदारी करने के मौके हैं। बजाज फाइनेंस है एक टॉप पिक जहाँ पे निवेश करना ही चाहिए। दिव्यानी इंटरनेशनल बेहतरीन भाव पर है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चले। भगेरिया इंडस्ट्रीज और DLF ओरिएंट सीमेंट ये कुछ पिक्स थी। निवेश के मौके आपको बेहतरीन फिलहाल इन लेवल से मिलते हुए दिख रहे हैं। चलिए सिमी जी, अविनाश जी, संदीप जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन फंडामेंटल वाली पिक्स हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस शो में बस इतना ही, लेकिन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली।